हाँ जी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। वेलकम है आपका अपने चैनल SRJ मैथमेटिक्स पर। इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे दोस्तों अपनी जो क्लास 10th है उसके प्रश्नावली 3.2, जिसका पहला सवाल जो आपके सामने लिखा हुआ है कि निम्न समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अब दो समीकरणें दे रखी है। पहले अपन ने इसको किससे हल करना सीखा? अपन ने इसको सीखा ग्राफी विधि से। अब इसके बाद में जो मेथड है वो कौन सा है? प्रतिस्थापन विधि है। तो समझिएगा कि प्रतिस्थापन विधि से किन्हीं दो समीकरण युग्मों को कैसे सोल्व करते हैं। तो जुड़ जाइए हमारे इस चैनल SRJ मैथमेटिक्स के साथ। और दोस्तों अगर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं प्लीज 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 आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और क्लास को पूरा देखिएगा। और फिर अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप प्लीज वीडियो को जो शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। पर अगर वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए तो इसको शेयर कीजिएगा ताकि और जो बच्चे पढ़ने वाले हैं घर बैठे तैयारी करें वो भी अपने इस चैनल से जुड़ सके। बस इतना तक कहना चाहूंगा मैं। इसके बाद आपकी मर्जी, एज योर विश। चलिए बात करें पहले प्रश्न की। समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो गुरुजी इसको तो दे देते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 दोनों में से हमें कौन सी समीकरण उठानी है? एक तरीका याद रखना भाई, आप उठाने में कोई सी भी समीकरण उठा सकते हो। आप उठाने में कोई सी भी समीकरण उठा सकते हो, आपकी इच्छा कैसे भी सोल्व कर सकते हो। पर थोड़ा सा बात मानिएगा और थोड़ा सा सिस्टम से चलिएगा कि दोनों समीकरण में सबसे पहले छोटी समीकरण कौन सी है? दोनों समीकरण में सबसे छोटी समीकरण कौन सी है? तो गुरुजी छोटी ये लगती है। तो जो समीकरण छोटी लगती है ना मुन्ना, जो समीकरण छोटी लगती है उसी को अपने को क्या करना है? उठाना है, ठीक है। तो समीकरण 2 छोटी लग रही है सर, समीकरण 2 छोटी लग रही है तो ये देखना समीकरण 2 से x माइनस वाई बराबर 4। समीकरण 2 से x माइनस वाई बराबर 4, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लिया अपन ने ये। अब आप क्या करो कि देखो दोनों में किसके गुणा में कुछ नहीं है। x के गुणा में भी कुछ नहीं है गुरुजी, y के गुणा में भी कुछ नहीं है, दोनों के गुणा में कुछ नहीं है। तो हमें देखना है कि जो प्लस का है ना उसको उधर रहने दो और माइनस वाले को उधर भेज दो। तो x के आगे कुछ नहीं है, मतलब गुरुजी ये प्लस का और ये प्लस का है बेटा, तो x को इधर रहने दिया, बराबर में था 4 और माइनस का y उधर आया तो किसका हो गया? प्लस का। और ये बन गई अपनी समीकरण नंबर 3। आया क्या समझ में? समीकरण 1 समीकरण 2 दोनों में से जो छोटी समीकरण थी उसको उठा लिया, 2 छोटी थी तो समीकरण 2 से x माइनस वाई बराबर 4। जो प्लस का हो जिसके गुणा में कुछ नहीं हो इसको इधर रख लो और बाकी को उधर भेज दो। तो x को इधर रखा और माइनस वाई को उधर भेजा तो किसका हो गया बेटा? प्लस का। अब ये समीकरण 3 हमने बनाई किससे? जिससे बनाई उसमें मान नहीं रखेंगे, जिससे बनाई उसमें मान नहीं रखेंगे। समीकरण 3 बनाए बेटा अपन ने 2 से, तो मान 2 में नहीं रखेंगे, किस में रखेंगे? 1 में। तो यहां पे लिख देता हूं मैं समीकरण 3 से मान किस में रखने पर? समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण 3 से मान समीकरण 2 में नहीं रखेंगे, किस में रखेंगे? 1 में। 2 में क्यों नहीं रखा? क्योंकि 2 से ही तो हमने क्या बनाया बेटा? 3 बनाया। तो जिससे बनाया उसमें नहीं रखेंगे, तो 2 से बनाया तो 2 में नहीं रखेंगे, किस में रखेंगे? 1 में रखेंगे। इज इट क्लियर? चलिए अब 1 में रखेंगे तो देखना, समझना ध्यान से। x का मान कितना देखो? 4 माइनस वाई। तो जहां पे x चल रहा है ना बेटा वहां पे लिखेंगे 4 माइनस वाई और फिर ओ नो उल्टा कर दिया क्या? माइनस का वाई किसका होगा? प्लस का। ससुरा सठिया गया, झुंझुनवा दे दे हाथ में, है ना। एक्स को इधर रखा, माइनस का वाई उधर भेज दिया तो प्लस का हो गया। आपको दिख रहा होगा पर मेरा ध्यान नहीं रहा तो मुझे पता ही चला क्या हो गया। चलिए सॉरी, x की जगह मान रखूंगा मैं 4 प्लस वाई। तो x की जगह लिखा मैंने 4 प्लस वाई, फिर प्लस वाई, तो ये फिर प्लस वाई और बराबर में क्या चल रहा है? 14 चल रहा है, ठीक है सर। अब गणित वाली संख्या को एक साइड में, ABCD वाली को एक साइड में, तो देखो y प्लस वाई बराबर 14, प्लस का 4 उधर जाएगा, किसका होगा? माइनस का। आगे क्या समझ में? y और y क्या होगा? 2y बराबर 14 में से 4 गया तो 10, तो y बराबर 10 और इंटू बड़ा 2 का आ गया बटे में 2 से इसको काटा तो आंसर कितना आ गया भाई? 5। तो यहां पर देख सकते हैं आप कि y का जो मान है वो कितना हो गया? 5। आया क्या समझ में? एक बार पूरे को अपन रिपीट करेंगे, ठीक है ना, बाद में।
अब y का जो मान आया आप समीकरण 1 में भी रख सकते हो, आप 2 में भी रख सकते हो और आप 3 में भी रख सकते हो, पर मेरा कहना मानिए, मानिए मेरा कहना मानिए मेरा, मान किस में रखेंगे अपन, समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। हर बार आपको 3 में रखना है, जो नई समीकरण बनाई थी मान उसी में रखना है। किसका, y का मान आया तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, लो जी रख देंगे गुरु जी, रखने पर तो x बराबर 4 प्लस वाई, तो ये लिखा मैंने x बराबर 4 प्लस वाई, और y का मान कितना आया 5, तो x बराबर कितना हो गया 9, x का मान तो हो गया 9 और y का मान कितना हो गया 5। अब समझते हैं इसको, एक बार वापस करते हैं इसका रिपीट टेलीकास्ट, देखिएगा समझिएगा थोड़ा ध्यान से। दो इक्वेशन दे रखी है सर, दे रखी है, तो पहली को तो मान लिया 1 और दूसरी को मान लिया 2, फिर दोनों में से जो छोटी समीकरण होती है उसको ऊपर उठा लेंगे, उठा लिया गुरुजी, x माइनस वाई छोटी थी तो समीकरण 2 से x माइनस वाई बराबर 4 लिखा, जिसके गुणा में कुछ नहीं है, जो प्लस का उसको उधर रहने दो, बाकी सबको भेज दो इधर, तो माइनस का y है इसको इधर भेजा, किसका हो गया प्लस का हो गया। चलिए x बराबर 4 प्लस वाई, समीकरण क्या दे दिया अपन इसको 3, ये समीकरण 3 बनाई किससे थी बेटा, समीकरण 3 गुरुजी बनाई किससे थी, समीकरण 3 बनाई थी हमने 2 से, तो जिससे बनाई उसमें मान नहीं रखना है, तो समीकरण 3 बनाई गुरुजी 2 से, तो 2 में मान नहीं रख के किस में रखेंगे 1 में, तो यहां पे लिखा हमने समीकरण 3 से मान समीकरण 1 में रखने पर वाजिबा गुरुजी x प्लस वाई बराबर 14, x का मान कितना है, देखो समीकरण 3 से मान अपन रख रहे 1 में, तो 1 में x की जगह क्या लिखेंगे 4 प्लस वाई, तो जहां पे x था वहां पे लिखा 4 प्लस वाई, और फिर प्लस वाई बराबर 14, फिर प्लस वाई बराबर 14। आया समझ में, आया ना समझ में। चलिए 4 ABCD को एक साइड में रखा, गणिताली को दूसरी साइड में, तो y और y तो हो गया 2y, और प्लस का 4 इधर चला गया माइनस में, तो 2y और 14 में से 4 गया तो 10, इंटू वाला चल गया, बटे में भाग लगाया था गया 5, तो y का मान कितना हो गया गुरुजी 5 हो गया। अब क्या करेंगे, y का मान जो 5 आया ना, आप 1 में 2 में 3 में किसी में भी रखो, कोई तकलीफ ना है, पर रखना किस में है 3 में, नई वाली समीकरण में रखना है ताकि थोड़ा जल्दी सोल्व हो जाए। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में x बराबर 4 प्लस वाई, x बराबर 4 प्लस वाई, y की जगह कितना है 5, 5 और 4 कितना हो गया 9, तो इक्वेशन हो गई सोल्व। पहला प्रश्न एकदम कंप्लीट हो चुका है। उठाइए एक बार स्क्रीनशॉट अगर आपने नहीं उठाया है, तो बाकी अपन अगले सवाल की बात करते हैं। तो अगला सवाल कैसे सोल्व करना देखिएगा, इसको ये पढ़ाई रहने दे क्या, चलिए एक बार तो पढ़ाई रहने दो इसको आप, नहीं नहीं अभी नहीं अभी नहीं, मिटा दो रे मिटा दो। सेकंड प्रश्न की बात करते हैं, थोड़े अच्छे सवाल है पर थोड़ा चैप्टर भी बड़ा है, एक तो 5वां चैप्टर बड़ा है और एक ये थोड़ा सा बड़ा है, इसमें विधियां वगैरह भी ज्यादा है, सवाल लैंग्वेज वाले भी ज्यादा है, थोड़ा सा अच्छे से आपको समझना और उसकी क्या करनी है बेटा, प्रैक्टिस करनी है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। s माइनस टी बराबर 3, s माइनस टी बराबर 3, और दूसरी समीकरण दे रखी है s बटेवा 3 प्लस टी बटेवा 2 बराबर क्या है 6। अब मेरे को यूं बताओ, दोनों समीकरण एक सीधी लाइन में कन्वर्ट है क्या, ये तो गुरुजी है, पर ये बटेवा मारी है, तो इस बटेवा वाले को सबसे पहले क्या बनाओ, सही बनाओ, बटेवा वाले को सबसे पहले क्या बनाएंगे, सही बनाएंगे, और पहली वाली बटेवा में नहीं है तो पहली वाली का तो नामकरण यहीं पे कर दो एक कम, ठीक है, इसका तो नाम हो गया भाई समीकरण 1, इसका नाम मत दो, पहले इसको सही बनाओ, ऐसे एक लाइन में बनाओ, फिर तो नीचे वाली संख्या अगर बटेवा वाली आ जाती है तो उसका क्या लेते हैं एलसीएम, 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा गुरुजी, 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6 आएगा, तो लीजिए 3 इंटू 2 6, ये हो गया 6, ठीक। ऊपर क्या है सर एस, फिर लगाते हैं इंटू, एस के बटेवा में क्या 3 की टेबल में 6 कितनी बार में आता है 2 बार में, फिर प्लस का प्लस, फिर टी का टी, फिर क्या लगाएंगे इंटू, टी के नीचे कितना 2 की टेबल में 6 कितनी बार में आता है 3 बार में, और बराबर में क्या चल रहा है गुरुजी 6। आया समझ में। चलिए 2 इंटू एस तो क्या होगा 2s प्लस टी इंटू 3 क्या होगा 3t, और नीचे वाला 6 कहां जाएगा, 6 इंटू 6 36 पर लिख दो, चलो बटे वाला 6 कहां चला गया इंटू में, ये हो गया 2s प्लस 3t बराबर 6 इंटू 6 36, और ये अब दे दो इसको समीकरण नंबर 2। अब इसको नाम दिया अपन ने समीकरण नंबर 2।
पहली वाली सीधी थी तो पहले दे दिया इसको नाम, ये बटेवा में थी तो पहले बटेवा वाली का एलसीएम लिया ऐसे, और एलसीएम लेने के बाद इसका नाम कर दिया अपन ने। ठीक है भाई, नेक्स्ट आगे बढ़े। हाँ जी आगे बढ़ते हैं, समीकरण 2 हो गई। अब दोनों में से चेक करो बेटा समीकरण छोटी कौन सी है, तो समीकरण गुरुजी ये घनी कसौटी छोटी समीकरण है, तो छोटे समीकरण को उठाएंगे अपन। तो ये लिखा मैंने समीकरण 1 से s माइनस टी बराबर 3, s माइनस टी बराबर 3। अब मैंने क्या कहा था कि जिसके गुणा में कुछ नहीं हो और जो प्लस का हो उसको इधर रखो और बाकी को उधर भेजो। तो s प्लस का है और s के गुणा में कुछ नहीं है तो s को तो रख लो इधर, माइनस का t उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 प्लस टी, और ये जो बनेगा इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 3। ये जो बनेगा उसको क्या नाम दे देंगे, समीकरण 3। छोटी समीकरण 1 थी, उठाया माइनस टी को उधर भेजा, किसका हो गया प्लस का, तो s बराबर 3 प्लस टी, समीकरण नंबर दे दिया इसको 3। अब समीकरण 3 हमने बढ़ाई किससे थी वो चेक करो। समीकरण 3 गुरुजी बढ़ाई 1 से, तो हमने कहा था कि जिससे बढ़ाते उसमें नहीं रखेंगे, तो 1 से बढ़ाई तो मान 1 में नहीं रखकर किस में रखेंगे 2 में, तो हमने जो सही बनाई उसी में रखेंगे ना 2 में। तो समीकरण 3 से मान 2 में रखने पर, समीकरण 3 से मान किस में रखने पर बेटा 2 में रखने पर, तो ये देखो 2s प्लस 3t बराबर 36। एक बार लिख लूं चलो इसको, 2s प्लस 3t बराबर 36। तो देखना 2 बीच में कुछ नहीं इनटू, और s का मान देखो यहां से 3 प्लस टी, तो यहां पे लिखूंगा मैं 3 प्लस टी। ये तो मुझे तो अच्छा नहीं लगा भाई, आपको अच्छा लग रहा होगा, तो यहां पे बना लेंगे कोष्टक। अब लगा अच्छा, दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो इनटू, तो ये इनटू आने पर प्लस की संख्या आ जाती है बीच में, तो उसको किस में बनकर देंगे कोष्टक में, प्लस 3t, तो ये प्लस 3t और बराबर में 36। आया समझ में। चलिए 2 को गुणा कराएंगे 3 से 6, प्लस का प्लस 2 को गुणा कराएंगे t से 2t, फिर प्लस 3t का 3t और बराबर में गुरुजी ये 36। आया क्या समझ में। ABCD वाले को एक साइड में ले लो प्यारे बच्चों, ABCD वाले को एक साइड में ले लो, तो ले लिया गुरुजी, और गणित वाली संख्या को दूसरी साइड में ले लो, तो ये हो गया माइनस का 6। 2t 3t कितना होगा 5t और बराबर में कितना आ गया 30। t का मान निकालना है तो 30 और इंटू वाला 5 कहाँ आएगा बटेवा में, 5 से काटा इसको 6 बार, तो t का मान क्या हो गया 6। t का मान क्या हो गया 6 हो गया। तो हमने कहा था गुरुजी की वापस जो भी मान आएगा उसको कौन से समीकरण में रखेंगे बेटा, तो नई समीकरण में रखेंगे। नई समीकरण कौन सी थी, समीकरण 3 थी ना, तो यहां से t का जो भी मान आया ना 6 वो किस में रखेंगे समीकरण नंबर 3 में। तो t का मान समीकरण 3 में रखने पर लिखे यहां पे t का मान समीकरण 3 में रखने पर, ये लो भाई क्या था यहां पे आंसर, s बराबर 3 प्लस टी, तो ये लिखा अपन ने s बराबर 3 प्लस टी, s बराबर 3 प्लस टी का मान 6, तो s बराबर कितना हो गया 9, तो ये इस समीकरण का हल हो गया। s का मान 9 आया और t का मान क्या आया भाई 6 आया। कोई दिक्कत है क्या इसमें, करें रिपीट एक बार इसको। चलिए s माइनस टी बराबर 3 पहली समीकरण हो गई, छोटी सी थी और एक लाइन में थी, दे दिया इसको। फिर दूसरी समीकरण ये दे रखी थी पर गुरुजी ये बटेवा में थी, और कोई समीकरण बटेवा में पहले उसको एक लीनियर यानी लाइन वाली इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, तो बटेवा वाली संख्या का क्या ले लिया अपन ने एलसीएम, तो नीचे 3 और 2 का एलसीएम कितना है 6, ऊपर था s तो हमने s लिखा, फिर इंटू लगाएंगे, s के नीचे 3 की टेबल में 6 2 बार में, प्लस का प्लस t का t और नीचे 2 की टेबल में 6 3 बार में बराबर का 6, 2 इंटू s 2s प्लस प्लस 3 इंटू टी 3t और बटेगा वाला 6 कहा जाएगा इंटू में 6 इंटू 6 तो हो गया 36 और ये 2s और प्लस 3t, समीकरण नंबर क्या हो गई 2। फिर दोनों में से बेटा जो समीकरण छोटी होती है ना उसको अपन उठा लेंगे। तो समीकरण 1 छोटी थी तो समीकरण 1 से s माइनस टी बराबर 3, माइनस का t को इधर भेजा किसका हो गया प्लस का, तो समीकरण 3 दे दी इसको। समीकरण 3 बनाई किससे 1 से बनाई, तो मान 1 में नहीं रखकर किस में रखेंगे 2 में रखेंगे, तो समीकरण 3 से मान किस में रखने पर 2 में। तो देखना समीकरण 2 ये रही 2s, तो 2s प्लस 3t बराबर 36, 2 का तो 2 और बीच में कुछ नहीं तो इंटू और s
एस का मान ये रहा 3 प्लस टी, तो इसकी जगह 3 प्लस टी और कोष्टक में बंद कर दिया, प्लस 3t बराबर 36। ठीक है सर, 2 इंटू 3 6 हो गया, प्लस का प्लस हो गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा है 2t हो गया, प्लस 3t और इज इक्वल टू ये हो गया 36। ठीक है, एबीसीडी यानी चरों को एक साइड में और दूसरी गणित वाली मैथमेटिक्स वाली संख्या को एक साइड में, तो 2t प्लस 3t इधर और प्लस का 6 इधर गया माइनस में, इसको जोड़ा तो 5t हो गया और ये घटा लिया तो 30 हो गया, इंटू वाला कहां चला गया, बटेवा में काटा इसको 5 से 6 बार, t का मान 6 हो गया। जो नई समीकरण बनी उसमें रखेंगे मान, नई समीकरण क्या थी 3, तो गुरुजी t का मान समीकरण 3 में रखने पर s बराबर 3 प्लस टी, s बराबर 3 प्लस टी, s बराबर 3 प्लस टी, t का मान 6 और 3 कितने हो गए 9। वाह वाह गुरुजी, मजा आ गया भाई। तो पहले सवाल के अपन ने आज की क्लास में 2 सवाल किए, आपको अच्छे लगे, प्लीज समझ में आए हो तो वीडियो को जो है शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और बच्चे भी जुड़ सके। हाँ, थोड़ा सा मजाक मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे मजाक आती है पर करना नहीं आती। ऑफलाइन में मजा कुछ अलग होता है और ऑनलाइन में अलग होता है। ऑनलाइन में जैसे आप बैठे हो सामने, मैं केवल बोले ही जा रहा हूँ, पर कोई चांस तो बनना चाहिए ना मजाक का। और वैसे अच्छे से सीरियस होकर पढ़ो तो अच्छा और बेस्ट समझ में आएगा और नंबर आपके अच्छे आएंगे और कोई दिक्कत नहीं है। और पुरानी क्लासेस भी देखनी हो तो मैंने बताया था कि प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर आपको कक्षा 10 की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर आपको पुरानी जितनी भी क्लासेस हो चुकी है वह भी मिल जाएगी और जो आने वाली है वो भी वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो आपकी मर्जी, पर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ क्लास को शेयर कीजिएगा आपके क्लासमेट्स के साथ ताकि वो भी इस क्लास को देख सके और कुछ फायदा हमें और कुछ फायदा आपको भी हो सके। मिलेंगे नई क्लास के अंदर। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों को, प्यारे बहनों को सीताराम।